महोबा के सुभाष नगर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की असमय मौत से दुखी 32 साल की वंदना प्रजापति ने सुसाइड नोट लिखकर अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सौभाग्य से समय रहते पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। बताया जाता है कि वंदना अपने 12 वर्षीय बेटी अंशिका और 8 वर्षीय बेटे अंश के साथ किराए के मकान में रह रही थी और कुछ समय से वो मायके में थी। लेकिन 2 दिन पहले वो पति मनोज प्रजापति के डेथ सर्टिफिकेट लाने महोबा पहुंची थी और प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसे एक रात अपने किराए के मकान में रुकने की बात कही गई थी। और अगले ही दिन जब दरवाजा खुला तो पड़ोसियों ने संदेह जताया और पुलिस को सूचना दी। पीआरबी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अस्पताल पहुंचाया और घटना के बाद से मिला सुसाइड नोट में वंदना ने लिखा है कि वो पति की मौत से अंदर से टूट चुकी है और बच्चों को भी पिता की बहुत याद आ रही है और अकेलापन, अपेक्षा और सहायता के चलते जीना मुश्किल हो गया था। अब ये लोग परसों आई थी डीएम साहब से मिलने और इसके बाद क्या कहते हैं इनकी डेथ सर्टिफिकेट नगर पालिका में डली थी तो उठाई हैं कल। इसके बाद बोले कि आ जाओ तो कह रहे हैं आज यहीं रुकेंगे, किराए से रह रही हैं। इसके बाद जो भी खा रखा हो इन्होंने उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें जिक्र किया गया कि हम अपने पति के बिना नहीं जी पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या हुआ था पति को? पति का इनके एक्सीडेंट हो गया था गौरहार में, नाइट पे आ रहे थे सिचहरी तिगैला में, इनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी डेथ हो गई थी। महोबा में ये लौकुश नगर तिराहे के पास लौंडी तिराहा पड़ता है, वहाँ पर एक सूचना सुबह आई कि एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ में जहर खा लिया है। उक्त सूचना पर तत्काल पीआरबी पहुँची, घायलों को चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर घटनास्थल पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेरे द्वारा स्वयं जांच की जा रही है और इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट भी आ रही है। इस पूरे प्रकरण पे एक सुसाइड नोट मिला है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला मानसिक अवसाद में थी। इसमें एक परिजनों ने जो प्रारंभिक तथ्य बताया है, 1.5 माह पूर्व लगभग इनके पति की मृत्यु मध्य प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके कारण ये परेशान रहती थी। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो उनको बेहतर चिकित्सा हो सकती है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां नशे के आदी बेटे ने ईंट से कुचलकर पिता की हत्या कर दी है। पिता पुत्र में अक्सर विवाद होता रहता था और देर रात फिर से विवाद होने पर हरदोई के थाना बेनीगंज के गोखुरपुरवा निवासी राहुल ने अपने 55 साल के पिता महावीर पर ईंट से प्रहार कर दिया। गंभीर चोट पहुंचने पर महावीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर सभी साक्ष्य को इकट्ठा किया और पिता के हत्यारे बेटे राहुल को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह लगभग 3 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोखुरापुरवा थाना बेनीगंज में एक पुत्र ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेनीगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए मृतक महावीर का शव कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, उनके द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया। आरोपी राहुल को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक पालीगढ़ में यातायात पुलिस अधीक्षक सतीश चंद्र उत्तम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ई रिक्शा चालकों का पंजीकरण शुरू हो चुका है और कुछ लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया भी जा रहा है और कुछ उसका QR कोड अपने जोन के हिसाब से ई रिक्शा पर छपसा कर लिया गया है। उन्होंने किसी भी स्कैनर से, ये नॉर्मल गूगल स्कैन से स्कैन कर सकते हैं, तो इसमें ई रिक्शा के मालिक का और साथ ही रिक्शा चालक का पूरा डिटेल, और यदि कोई पुरुष या महिला बच्चे रात में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इस QR कोड को फोटो खींचकर अपने घर वालों को भेज सकते हैं, जिससे कि उनको ये भी जानकारी हो जाएगी कि हमारे बच्चे ई रिक्शा पर बैठकर जा रहे हैं। और आज ई रिक्शा वालों के साथ ब्रीफिंग की गई है और किस तरह से इसको वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं और क्या अभिलेख जरूरी होगा, कौन कौन से जोन है इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। 4 जोन बनाए गए हैं जिसके एरिया में उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक जोन में अधिकतम 1000 लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जब 1000 आवेदन हो जाएंगे उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा जैसे कि ई रिक्शा ने कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और उन लोगों ने अपना QR कोड अपने कलर कोड सहित ई रिक्शा में चस्पा कर रखा है। इसको हम किसी भी स्कैनर से, नॉर्मल गूगल स्कैनर से भी स्कैन कर लेंगे तो उसमें रिक्शा चालक के मालिक का, रिक्शा चालक का सारा डिटेल, उसका नंबर हमारे पास आ जाएगा।
यदि कोई पुरुष या महिला या बच्चे कोई रात में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो उस QR कोड को स्कैन कर लें या QR का फोटो खींच करके अपने परिवारजनों को, अपने अभिभावक को भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी ये आइडिया हो जाए, उनको भी ये जानकारी हो जाए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटी, हमारी बहू फलाने रिक्शे से बैठ करके यात्रा करके। खबर अमेठी से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही करीब 1.5 दर्जन से लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ है जब सभी बाराती बारात लेकर सड़कों पर डीजे की धुन पर नाचते हुए द्वार पर पहुंचे थे और तभी डांस के दौरान एक बोलेरो के सामने डांस करते हुए अचानक कुछ लोग पहुंचे। तभी तेज रफ्तार बोलेरो सवार ड्राइवर ने लोगों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बोलेरो में टक्कर मारते हुए गड्ढे में जा घुसी। बोलेरो सवार सहित शादी समारोह में जो लोग जा रहे थे, करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौजूदा लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना देते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने 2 लोगों को मृत घोषित करते हुए गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को रायबरेली एम्स रेफर कर दिया है और घायलों को 200 बेड रेफर अस्पताल किलोई में चल रहा है। पाकर गांव में हुई घटना, ड्राइविंग तरह से बोलेरो आ रही थी, फिर टक्कर मारा, फिर दूसरे बोलेरो बड़ा चौंक गई, उसी में हुए हैं। 2 आदमी खत्म हो गए, बाकी 5, 6, 7, 8 जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल। कैसे क्या हुआ था जिस समय बारात में? कुछ लोगों को रेफर किया गया, कुछ लोगों को बारात में द्वार पहुंचा के लिए बारात में आ रहे थे, एक ड्राइवरी से गाड़ी आ रही थी। नगड़ा पाकर गांव में हुई घटना, ड्राइविंग तरह से बोलेरो आ रही थी, फिर टक्कर मारा, फिर दूसरे बोलेरो बड़ा चौंक गई, उसी में हुए हैं। 2 आदमी खत्म हो गए, बाकी 5, 6, 7, 8 जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल। कैसे क्या हुआ था जिस समय बारात में? कुछ लोगों को रेफर किया गया, कुछ लोगों को बारात में द्वार पहुंचा के लिए बारात में आ। शाहजहांपुर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां घायल हालत में बच्ची घर पहुंची और परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एसपी ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से बातचीत की। एसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बदनापुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। अभी अभियुक्त का पता नहीं चला है, अज्ञात है। कई टीमें बना करके उसको ट्रेस किया जा रहा है और शीघ्र ही गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार की मौत हो गई है। हरियाणा के बाइक सवार 2 युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है। एक की हालत गंभीर है और एक को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रॉन्ग साइड से जा रही रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी है। हरियाणा के झज्जर निवासी साहिल शर्मा के रूप में हुई है मृतक की पहचान और शामली के बलवा बाईपास मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के झांसी में पानी के विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और साथ ही आमने सामने दोनों पक्ष आ गए हैं। एक पक्ष के कई लोगों ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर जमकर लाठियां बरसाई और उसे तोड़ दिया। इसके बाद से पथराव कर दहशत फैलाई गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बुंदेलखंड में पानी का संकट गर्मियों के मौसम में विकराल रूप ले लेता है और इसके चक्कर में अक्सर विवाद भी होते रहते हैं। और ऐसा ही सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर गांव में हुआ है और पानी भरने को लेकर गांव के 2 पक्ष भिड़ गए हैं। एक पक्ष के कई लोगों ने लाठी डंडे लेकर राम सेवक के घर पर हमला बोल दिया। वाद विवाद और नोकझोंक के बीच विपक्षियों ने राजू के घर के बाहर खड़ी बाइक पर लाठियां बरसाई हैं। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। खबर आगरा से, जहां पर ज्वेलर्स हत्याकांड के मुख्य आरोपी बदमाश अमन एनकाउंटर के मामले में परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। बदमाश अमन के बड़े भाई मनीष ने बड़ा खुलासा किया है। बुरी संगत में अमन फंस गया था तो वहीं परिवार ने अपने घर से अलग अमन को कर दिया था। पहले करता था
बाल पुट्टी का काम और चोरी के आरोप में मालिक ने भी उसे बाहर निकाल दिया था। छोटे मोटे अपराधों के आदि बदमाश अमन ने बड़ा हाथ मारने के चक्कर में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पिता ने परिवार सहित घर से अमन को बाहर निकाल दिया था, तो वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे बड़े भाई मनीष ने बदमाश अमन के कारनामों का बड़ा खुलासा किया। खबर एटा से है, जहां पर अनाथ युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में गांव में फंदे पर लटका हुआ शव मिला है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मां बाप की मौत के बाद से ननिहाल फतेहपुर जिले में गांव में बचपन से रह रही थी युवती। करीब 8 माह पूर्व कोर्ट के आदेश पर युवती को ननिहाल से गांव में लाया गया था और ये गांव लाए थे चाचा रवि पाठक। घर की कुंडी में दुपट्टे से लटकी मिली है युवती शक्ति का शव। तो वही मौत की सूचना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रिश्ते के चाचा पर जमीन ली लालच में हत्या करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवती को गांव में लाने के बाद से ही युवती पर जमीन अपने नाम कराने का चाचा लगातार दबाव बना रहे थे। लड़की ने फांसी लगाई। कौन लड़की? और इसके माँ बाप नहीं है, लड़की के अनाथ है। कब लगाई फांसी? रात को। ये पता नहीं है कब लगाई है और लगा दी है फांसी, इसको लगाई गई है। अच्छा, आपका आरोप है कि इसने हत्या की है? हाँ। तो माँ बाप इनके का माँ पहले खत्म हो गई है, आगे लगा दी और उसके बाद में भाई पिताजी को भी मार दिया, इस लड़की को भी मार दिया। पूरा मामला ये है, इस लड़की की हमारी नजर में हत्या की गई है प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीनी विवाद के चक्कर में। बाप को पहले मार डाला था 4-5 साल पहले। किसके द्वारा ये हत्या की? रवि पाठक, उसका चाचा लड़की। क्या नाम है इसका? शक्ति। कौन से गांव का मामला है? चमकरी, जिला एटा, कोतवाली देहात। झांसी में एसएसपी के निर्देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देर रात शहर कोतवाली पुलिस की 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए चोरी का माल, नकदी और तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अपराध और अपराधी की सुसंगति में देर रात गश्त पर मौजूदा कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि उन्नाव गेट के बाहर पंचवटी कॉलोनी के पास कुछ बदमाश बाइक से घूम रहे हैं और इस सूचना पर शहर कोतवाली उन्नाव गेट चौकी प्रभारी पहुंचे और अपनी टीम के साथ पहुंचे। तभी बदमाशों ने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर हवाई फायरिंग तमंचे से कर दिया और भागने लगे, जिसके बाद से पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी हवाई फायरिंग कर बाइक सवार 2 बदमाशों को दबोच लिया। खबर कानपुर देहात से है, जहां दबंगों ने गाली गलौज कर महिला के साथ मारपीट कर धमकी दी है। पीड़ित ने रसूलाबाद थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मलका पूर्वा गांव का ये पूरा मामला है। सर, मेरा 15 साल पुराना कनेक्शन था। हमारे पास पड़ोस के ठाकुर जात के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह, फ्रांसो सिंह, उनके पिता जयपाल सिंह ने मिलकर हमारा कनेक्शन काट दिया। और कनेक्शन काटने के बाद जब मैंने 1090 पर कॉल की, तब वो कॉल करने के बाद जब वो गाड़ी चली गई तब उनसे कहते क्या हमारा उखाड़ दिया। इसके बाद मैं चौकी में कार्रवाई की, चौकी के बाद थाने में कार्रवाई की। आज दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मैं 6 महीने से परेशान हूँ। इसलिए मैं आज चौकी यहाँ कार्यालय में आई। क्या आश्वासन मिला? उनको आश्वासन ये मिला कि हम देखेंगे। सर, मैं जालौन में सरकारी डॉक्टर के आवास में अज्ञात चोरों ने चोरी की है। बता दें कि विंडो एसी का फ्रेम तोड़कर आवास में घुसे अज्ञात चोरों ने 12,000 की नकदी के साथ करीब 14 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी की है। डॉक्टर सुजीत राजपूत 3 दिन पहले परिवार के साथ अपने गांव पहुंचे थे। गांव से वापस लौटने पर घटना का खुलासा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र के सीएमओ ऑफिस के पास का ये मामला है। मेरा नाम है डॉक्टर सुजीत राजपूत है। मैं जिला अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ हूँ। दिनांक 3/5/25 को शनिवार को मेरी रिश्तेदारी में वहाँ पे गमी हो गई थी, तो मैं और मेरी पत्नी, बच्चे सब लोग 12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ गए थे। फिर इसके बाद हम गृह जनपद अपने हमीरपुर निकल गए हैं। शनिवार की रात में वहाँ रुके हैं, संडे को रुके हैं,
और सोमवार को 7:30 बजे करीब